खबर है ये। मिलिट्री कोर्ट में इस बार इमरान खान को पेश किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 59-60 के तहत केस दर्ज किया गया। इस एक्ट के तहत दर्ज केस में दोषी साबित होने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा मिलती है। यह केस पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर के उस बयान के बाद दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने मिलिट्री संसाधनों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त सजा देने की चेतावनी दी थी। मिलिट्री कोर्ट में अब पेशी होगी इमरान खान की। पाकिस्तान में मौलाना डीजल का हमला। इमरान को खत्म करेगी मदरसा सेना। इमरान खान के पुजारियों और फितरों ने उनकी जो बेरुमती की है, जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे इमरान। ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ। इमरान पर फंदा, बुशरा पर शिकंजा। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया। सेना का ऑर्डर, पाकिस्तान में गदर। सलमान भाई भी थे और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये मुनीर ने करवाया है। इनका इरादा था कि कोर कमांडर की फैमिली या कोर कमांडर को खुद इन्होंने शहीद करवाना था ताकि पीटीआई वुड हैव बीन कंप्लीटली जो है ना डिसबैंडेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान की सेना में बगावत की आग। कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज तो मर्दों से लड़े। पाकिस्तान में एक बार फिर से हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। इमरान खान समर्थकों की हिंसा के खत्म होने के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान अपनी मदरसा सेना लेकर पहुंच गए और पाकिस्तान में बवाल का नया चैप्टर शुरू हो गया। अब सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। इन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये विरोध प्रदर्शन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत के खिलाफ चल रहा है। चीफ जस्टिस पर इमरान खान का पक्ष लेने के आरोप लग रहे हैं और शहबाज सरकार ने भी चीफ जस्टिस पर नकेल कसने का मन बना लिया है। यानी अब शहबाज सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से आर पार के मूड में है। इमरान खान के पुजारियों और फितरों ने उनकी जो बेरुमती की है, जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। इमरान खान की जान के पीछे शहबाज सरकार के साथ पाकिस्तान की आर्मी भी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये ऑडियो जो सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है। ऑडियो में पाकिस्तान के अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान में हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, आसिम मुनीर है। और कल उनको जो मैं अपने कोर्समेट्स को मिला हूँ, वो तो यार मतलब पठान है, ऊपर से दो मतलब कर्नैल सर्विंग इन लाहौर। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कवर अप है। और अच्छा, a lot of people are now saying फौज के अंदर कि ये इरादा इनको ये नहीं था कि सिर्फ कोर कमांडर घर के अंदर तोड़वाएंगे। इनका इरादा था कि कोर कमांडर की फैमिली या कोर कमांडर को खुद इन्होंने शहीद करवाना था ताकि पीटीआई वुड हैव बीन कंप्लीटली जो है ना डिसबैंडेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक और ऑडियो जनरल सलमान के परिवार का है जिसमें पाक आर्मी चीफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब उनके घर इमरान समर्थकों ने हमला किया तो पाक फौज मदद के लिए नहीं आई।
सलमान भाई भी थे और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये से मुनीर ने करवाया है। कोई फ़ौज का जो इतना बड़ा कोर कमांडर जिना हाउस में रह रहा है और कोई फ़ौज नहीं पहुंची, इसने सलमान भाई ने सब तरफ फ़ोन किए, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सारा प्लानिंग से इसके साथ किया गया, जैसे कि ये उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है ना। इसने पहले कह दिया था कि मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं कोई ऑर्डर नहीं दूँगा पूरे लाहौर को, मैं नहीं। लाहौर तो उसके अंडर था ना सलमान भाई के। पीछे सीढ़ी लगा के उतरे महरीन आपा के घर बच्चे, और फातिमा जब आग लगी सलमान भाई अंदर ही रहे, और सलमान भाई ने बस ये कहा था कि मैं अगर मेरे बच्चों पे हाथ डाला तो फिर मैं कोई एक्शन लूँगा। घर में तो असला बहुत था लेकिन खामोश खड़े रहे कि मैं पहले ही कह चुके थे ना वो आसिम मुनीर को कि मैं नहीं कुछ हरकत में आऊँगा। अगर इस ऑडियो में सच्चाई है तो इमरान का ये दावा पुख्ता होता है कि उनकी पार्टी को बैन कर उन्हें जेल भेजने की प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान ने सेना पर आरोप लगाया है कि उनके अत्याचार के कारण ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना। ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ। इमरान ने यह भी दावा किया है कि उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि अल कादिर केस में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को राहत मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने 23 मई तक बुशरा बीबी को जमानत दे दी है। उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत दी गई है। सर पे वो पहन के जाते हैं ना बाल्टी, बकरे की खाल जिसमें लगी होती है काले बकरे की, वो बाल्टी लेके जाते हैं, तो जाहिर है उनको इतना डर होगा, इतना खौफ होगा। खौफ के मारे ये कुछ भी करने तैयार हैं, और पाकिस्तान को जलाना इनके लिए कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच अहम बैठक हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों की भी मौजूदगी थी, जिसमें इमरान खान को उन्हीं के बनाए हथियार से मात देने की बात की गई। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब प्रदर्शन और हिंसा करने के आरोप में राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर अप्रैल 2021 में प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक इसी तरह से अब शहबाज सरकार भी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगा सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सत्येंद्र जैन की। जी हाँ, वो सत्येंद्र जैन जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री भगत सिंह बताते रहे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बताते रहे ना सत्येंद्र जैन को। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी शायद सत्येंद्र जैन को भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के भगत सिंह काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। चिट्ठी लिखी है उन्होंने बाकायदा, बिल्कुल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के भगत सिंह मतलब सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, सत्येंद्र जैन का शायद दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन करीब 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। इस कदर अकेले पड़ गए कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने सेल में और अपने कैदियों को रखने की मांग कर दी है। सत्येंद्र जैन ने इसी महीने की 11 तारीख को तिहाड़ के जेल नंबर 7 सुपरिटेंडेंट को यह चिट्ठी लिखी है, सब मेरे हाथ में है। सत्येंद्र जैन की इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वो काफी डिप्रेशन में है। सत्येंद्र जैन काफी डिप्रेशन में है, वो अकेले महसूस कर रहे हैं। उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें सामाजिक संपर्क में रहने का सुझाव दिया है, इसलिए उनकी सेल में कम से कम 2 और कैदियों को रखा जाए। चिट्ठी मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड and low because of loneliness. Psychiatrist suggests me for more social interaction. You are requested to lodge me with at least 2 more persons. मतलब मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं डिप्रेशन महसूस कर रहा हूं, मेरे सेल में कम से कम 2 और लोगों को रखा जाए। अब देखिए सत्येंद्र जैन की इस चिट्ठी से जेल नंबर 7 सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो शायद पिघल गए। और बताया ये भी जा रहा है कि सुपरिटेंडेंट साहब ने तिहाड़ जेल के प्रशासन को बताए बिना सत्येंद्र जैन की सेल में चिट्ठी के बाद 2 कैदियों को ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, सत्येंद्र जैन की सेल में 2 कैदियों को उसके सेल से वापस भेज दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि वे बगैर